ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बड़ा बेटा 18 साल का है। मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। बचपन से उस पर दादी सभी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा क्योंकि मुझे उनके पास छोड़ना पड़ता था। उसने 3 बार बाबा मिलन भी किया है। बाबा का बच्चा था। अब वो ये सब बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि घर वाले जबरदस्ती उसे सांसारिक बनाना चाहते हैं। अब वह मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनता। उन लोगों को ही इन्फ्लुएंस में अधिक आ रहता है। मैं क्या करूं? वह फिर से ज्ञान में आए, ज्ञान की आकर्षित हो और वो जो कुछ न खाने का भी खा रहा है। तो क्या करे? उत्तर है, पहले तो आपको ये समझना है कि हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। इसीलिए ये जिसके साथ जैसा हिसाब किताब है उस अनुसार उसकी ओर ज्यादा खींचता है। तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। तो ये ज्ञान में था और चला गया, लेकिन उसका पाठ इतना ही होगा। आप सिर्फ उसको सकाश दे सकते हैं। उसको आपको जो चाहिए, कैसा बेटा चाहिए, ऐसी एक कमेंट्री बनाओ और रोज सुबह में क्षमा की कमेंट्री और करके अंत में आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार ही कमेंट्री होनी चाहिए और ये दोहराओ। लेकिन पावरफुल अमृत वेले के बाद करना है। दूसरा यह है कि हर एक आत्मा का इस पिछला भी हिसाब है, अभी का भी है, नया भी बनता है, सब कुछ साथ हो रहा है। हमारे घर में भी सारे परिवार में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसने ज्ञान नहीं लिया है। कई अच्छी रीति समझी फिर भी भक्ति में ही है। कई सरेंडर भी होने लगा, करने का प्रयत्न किया, फिर भी वो घर अभी ज्ञान में नहीं है, कोई ज्ञान में नहीं है। और कभी कभी तो आप देखते हो सेंटर पर सरेंडर बेन भी वापिस घर में लौकिक में चली जाते, शादी कर लेते, बहुत कुछ होता है ना। तो ये क्या है? ये सब अपने अपने कर्म का हिसाब किताब। आत्मा की शक्ति कितनी है उतनी ही बनेगी। हमें पता नहीं है कि वो आत्मा का कितना पार्ट है। तो हमें ये बात क्लियर चाहिए कि हम किसी को भी ज्ञान में नहीं ऐसे ला सकते। अगर ऐसे इजी होता तो हमें या परमात्मा को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ना कि ये इसका पाठ है तो इसको ही बोलूं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए। जिसका पाठ नहीं है उसको नहीं बताऊं। लेकिन नहीं,
रोज मुरली में क्या आता है, हर एक को ज्ञान दो। तो क्यों? क्योंकि ज्ञान देने से शायद उनका पाठ है वो उसको इमर्ज हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में से कब बाहर आएगा, जब उसकी स्मृतियां, अच्छी अच्छी स्मृति जो है वो उसको दिलाएंगे, तो शायद वो कोमा में से बाहर आ जाता है। ऐसे ही जब हम ये ज्ञान सुनाते हैं और अगर उसने ये पाठ बजाया है तो उसका ज्ञान इमर्ज फिर से हो सकता है। तो हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सकाश दे सकते हैं। जैसे हो ज्ञान, बाबा का ज्ञान ले लिया, मिल गया, अभी वो आगे बढ़ गया, बहुत अच्छा आगे बढ़ गए। ऐसे ऐसे जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाकर सकाश दो, क्षमा की कमेंट्री कर, हिसाब किताब चुक चुक करो। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि ये लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया, मेरे ऐसे डिवोर्स के कारण ये हुआ, ये सब सोचेंगे और ही नेगेटिव कर्म बनेंगे। याद रहे, आप ज्ञान में हो, वो सभी आत्माएं ज्ञान में नहीं है। इसीलिए आपको ये सब समझकर प्रैक्टिकल करना है, और करे या ना करे उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए ये नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करो। और हमारे जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 ऑडियो आती है, उसको कि कैसे हम गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, सभी धारणाएं जो करनी है वो करनी है। तब आपका धीरे 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 आपके साथे चक्र बदल जाएंगे। तो योग की पहली अवस्था भी चाहिए, और कैसे बाबा मदद करता है वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में हमने क्या किया और बाबा ने क्या क्या मदद की। ये बातों को अच्छी रीति आपको समझना है और प्रैक्टिकल करना है। और सारा दिन भले वो कितने भी कैसे भी व्यवहार करे, क्या भी खाए, आपके जो भी दादा दादी उनके जो भी है जो करे, उससे कोई आपको उसका चिंतन नहीं करना है। आप और ही पाप कर्म खींच रहे हो और वो आपके विरुद्ध होते जाएंगे, वो कभी भी आपकी सुनेगा नहीं। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि अगर एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि अगर हमें कोई फ्रूट झाड़ पर से गिराना है, तो हमें अगर झाड़ को माना वृक्ष को ही पत्थर मारते रहेंगे तो क्या वृक्ष फल नीचे गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा। लेकिन एग्जैक्टली फल की डाली पर तक पत्थर मारेंगे तो तुरंत फल नीचे आएगा। ऐसे ही हम ऐसे सोचते रहे नेगेटिव और मुख से बोलते रहेंगे तो और ही प्रॉब्लम बढ़ेंगे, कभी भी आपको जो चाहिए वो नहीं बनेगा। इसीलिए आपको उनको उनकी आत्मा में डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, योग के प्रयोग की विधि में मैंने समझाया है कि क्या क्या ध्यान देना है, और सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी आपको अच्छी रीति फॉलो करना है। तो ये इसमें मैंने अच्छी रीति समझाया है कि ये एक एनर्जी फ्लो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी का सारा सूक्ष्म साइंस है। ये जैसे रिसीवर कितना पक्का है उस अनुसार हमारी सफलता मिलती है। इसमें कर्म भी होते हैं, सामने वाली व्यक्ति का रिसीवर पावर कितना है, और रिसीव नहीं करती है, रिजेक्ट करती है तो बहुत ही टाइम लगता है, और बीच में कर्म भी आते हैं। तो ये सब करते करते हमें धीरज से सब कुछ करते रहना है। फिर भी नहीं होता तो उस आत्मा का पाठ है। ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति बहुत अच्छी रीति समझना है, और नए पाप कर्म में नहीं बनना है। हमें उस इस नेगेटिव कर्म में सहयोग नहीं देना है। शुभ भावना जरूर देनी है, आशीर्वाद जरूर देना है, लेकिन नेगेटिव कर्म में कभी भी सपोर्ट नहीं करना है।
नहीं तो हमारे ही पाप कर्म बढ़ेंगे। तो ये सब बातों को समझना ही तो ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ। तो जितना आप बुद्धि को घिसेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब आपके अंदर से सारा ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो और प्रैक्टिकल करो। ठीक है। ओम शांति।